Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Neha. Welcome to all the CA aspirant. Okay. इस ब्लॉग में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ बीइंग अ CA एस्पिरेंट. ओके. सो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को. अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था एंड देयर आई थिंक एक साइंस का स्टूडेंट जिसने अभी अभी जस्ट 12th पास की है एंड द स्टूडेंट आस्क दैट कि मुझे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताओ जिससे कि मैं अपना CA फाउंडेशन क्वालिफाई कर पाऊँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ, बेसिकली कि पास कर पाऊँ. ओके. सो ऑल द CA foundation aspirant which will be going to appear in September attempt 2025. ओके. जिन्होंने अभी जस्ट 12th पास की है और इनरोल किया है CA फाउंडेशन कोर्स में दिस ईयर 2025. ओके. अप्रॉक्स 6 मंथ तो 6 to 8 मंथ आई थिंक आपको मिलते ही हैं स्टडी करने के लिए. इवन दो दिस इज़ द रियलिटी. मैं कोई कुछ अलग नहीं बता रही हूँ या कुछ अलग ऐड नहीं कर रही हूँ. फैक्ट है दैट बहुत मैटर करता है और आपका जानना भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. ओके. कि अभी पहले के कंपैरिजन में अभी जो सिलेबस है CA फाउंडेशन का अपडेट हो चुका है, सबको पता है, और इतना इजी नहीं है इसको क्वालिफाई करना. आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा. ओके. ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स से काम नहीं चलने वाला. ओके. टिप्स एंड ट्रिक्स तब काम आती हैं जब आपने सारा सिलेबस मैक्सिमम 80% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है और आपने एक दो बार रिवाइज भी कर लिया है. रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैक्सिमम आपको 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करना है एंड मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. 4 से 5 8 MTP सॉल्व करनी पड़ेंगी मैक्सिमम. आप लास्ट के आई थिंक 3 और 6 ओके 6 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व कर डालो ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, आपकी पोटेंशियल इन्हेंस हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने इम्पॉर्टेंट है. एंड इसमें खाली इतना नहीं है कि जस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया. नो, इससे काम नहीं होगा. आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी विच इज़ टाइम पे पेपर 80% पेपर आपका टाइम पे सॉल्व हो जाना चाहिए. और मैक्सिमम जो अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके चलते हैं, लाइक इसके बता दूँ कि बिफोर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिफोर 2 to 3 वीक पहले ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लेते हैं और या फिर आप RTPs भी ले सकते हैं और उसको एज आ जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं सेम घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं. लिमिटेड टाइम फिक्स करते हैं जो कि हमारा 3 आवर्स होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, एंड पेपर 3 and 4 के लिए 2 आवर्स होता है. तो वही टाइम फिक्स करके 2 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ऑल द 4 पेपर्स में आपको करके देखना पड़ेगा. और अगर आप टाइम से कम टाइम आपका बीत जा रहा है और आपके कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इवन दो कि आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप टाइम पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं देन आप एफिशिएंट नहीं हो. इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा आपको. और टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ नहीं होने वाला. Really believe me. Okay, so this is the blog for the
CA aspirant which is going to appear in September. ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ ताकि आपका अटेम्प्ट ना लगे। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So hit the like button and subscribe my channel. Okay, so bye.